अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सवारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अरशद शरीफ केस के हवाले से कुछ नई अपडेट्स। यकीन है कीनिया की पुलिस अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलविस है। डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन हसन बट का ताज़ा तरीन बयान सामने आया है। कीनिया की पुलिस के 3 शूटर से पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने पूछगिछ की। 3 एहलकारों के बयानात में गमगीन नोयत का तजाद था, बल्कि गैर मंतकी भी थे। ये क्या बात कर रहे हैं जी, कौन से ये शूटर्स हैं जिनकी बात हो रही है और कीनिया की पुलिस आखिर क्या छुपा रही है, आज की वीडियो में इसकी तफसीलात पर बात करने जा रहे हैं। डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन हसन बट जो हैं उन्होंने एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे से बात की है और गुफ्तगू में उन्होंने बताया है कि कीनिया की जो पुलिस है उन्होंने 3 शूटर से पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने पूछगिछ की है। जो कीनिया की पुलिस जिन्होंने अरशद शरीफ साहब पर बेईमाना गोलियां बरसाई, उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें पुलिस ही इन्वॉल्व हो सकती है या जो भी अरकान इसमें मुलविस थे आहिस्ता आहिस्ता उनके नाम सामने आ जाएंगे। लेकिन जी डायरेक्टर जनरल FIA साहब ये कह रहे हैं कि कीनिया की पुलिस के 3 शूटर से पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने पूछगिछ की। 3 एहलकारों के जो बयानात हैं उस पर काफ़ी तजाद है और वो मानने के काबिल नहीं है कि वो जो बयान दे रहे हैं उस पर यकीन भी नहीं किया जा सकता कि वो सही कह रहे हैं या नहीं। तीनों शूटर्स ने वही मौक़िफ़ दोहराया है जो कीनिया पुलिस मीडिया में बयान कर चुकी थी, यानी बिल्कुल वही बयान है जो बाकी सारी पुलिस ने बताया कि ये गलत शनाख्त का मामला था और हमने जो नाका लगा रखा था अरशद शरीफ साहब की गाड़ी वहां पर नहीं रुकी और ना रुकने की वजह से जब हमने गाड़ी का पीछा किया और फिर हमें जो है वो गाड़ी को रोकने के लिए गोलियां बरसानी पड़ी और फिर हमें पता लगता है जी कि उसमें अरशद शरीफ साहब उस गाड़ी में सवार थे जो कि कीनिया में जिन्होंने पनाह ले रखी थी, जिनको मुल्क से ज़बरदस्ती निकाला गया था, निकलने पर मजबूर किया गया, जिनको कहीं पनाह नहीं मिल रही थी, तो कीनिया की पुलिस ने भी उनको गोलियों से भून दिया। तीनों शूटर्स ने वही मौक़िफ़ दोहराए जी जो कि कीनिया पुलिस डे फर्स्ट से मीडिया को बता रही है। डायरेक्टर जनरल साहब का मजीद कहना है कि जिस अफसर को पेश नहीं किया गया वो अरशद शरीफ पर गोलियां चलाने वालों में शामिल था। ठीक हो गया जी। कीनिया के पुलिस एहलकारों ने बताया नाके पर गाड़ी ना रुकने पर फायरिंग की। डे फर्स्ट से वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। कीनिया की पुलिस हमें वही बता रही है। अब ये शूटर्स, इनका भी बयान वही है कि जी नाका लगा हुआ था और नाके पर गाड़ी नहीं रुकी, नाके को क्रॉस कर जाते हैं वो, और इसलिए जो है वो हमने उन पर फायरिंग की। यकीन है कीनिया की पुलिस अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलविस है। इस शूटर तक रसाई नहीं दी गई जिसका हाथ 2 हफ्ते कबल जख्मी हो गया था। अच्छा जी, बड़ी अजीब बात है क्योंकि आपके इदारे जो हैं वो कुछ अर्सा पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बिल्कुल इस बात को यकीनी बना रहे थे कि अरशद शरीफ साहब की जान को मुल्क में कोई ख़तरा नहीं था, उनको मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो अपनी मर्जी से गए, किसी ने उनको जाने का नहीं कहा, किसी ने उनको जाने पर मजबूर नहीं किया। तो फिर अब ये जो तशद्दुद ज़दा मैयत मिली है जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक आप लोगों ने गायब कर ली है, हुकूमत ने की है, किसने की है? हस्पताल इंतज़ामिया ने की है। उनकी फैमिली का कहना है कि मैयत के साथ जो डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मौसूल हुई वो पहले से खुली हुई थी और उसमें से कुछ सफ़े भी गायब थे। पिम्स के एक डॉक्टर का ये भी कहना है जिन्होंने नाम बताने से मना किया है कि कम से कम भी जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट 6 सफ़ों पर मुश्तमिल होती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आधी इन्होंने भेजी है? ज़रूर बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाई जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है, बार बार शूटर तक रसाई ना देना बड़ी अजीब बात है। ये कहना है जी डायरेक्टर FIA का। इस ऑफिसर का बयान बहुत अहम है। अगला कदम जो है वो जो उठाने जा रहे हैं हमारे इदारे FIA, उनका कहना है कि अरशद शरीफ की मौत के मुकदमे का पाकिस्तान में इंदराज है। मुकदमे का इंदराज इस वक्त होगा जब वफाकी हुकूमत इसके अहकामात जारी करेगी, और वफाकी हुकूमत इसके अहकामात कैसे जारी करेगी, कब करेगी, हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम, क्योंकि वफाकी हुकूमत भी पहले यही चीज़ कह रही थी कि वो बिल्कुल सेफ थे अपने मुल्क में, उनको कोई ख़तरा नहीं था। और बड़ी हैरानी की बात है जी कि जब अरशद शरीफ साहब की असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट
मंजरें आम पर आती है जिसमें ये वाज़ह हो जाता है कि उन पर तशद्दुद किया गया। 3 घंटे उनको बांध कर कत्ल करने से पहले शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो फिर वफाकी हुकूमत के एक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, अब तो ये मामला टारगेट किलिंग का लग रहा है। हालांकि इससे पहले आप कह रहे थे कि गलत शनाख्त का मामला है और हमें तो कीनिया की पुलिस पर मुकम्मल भरोसा है, कीनिया की हुकूमत पर बड़ा इत्मीनान है, तो वो हमसे मुकम्मल ताउन कर रही है। अब इनका कहना है जी कि वो हमसे ताउन नहीं कर रहे और उन्होंने एक ऑफिसर भी गायब कर दिया है। 4 शूटर्स हैं, 3 को हमारे सामने पेश किया गया है, एक को जो है वो हमसे छुपा लिया गया है जिसका हाथ जो है वो जख्मी होता है। कीनिया पुलिस आलमी कवानीन के मुताबिक सहाफ़ी के सफाकाना कत्ल की तहकीकात में ताउन की पाबंद है। अच्छा जी, पाबंद है तो वो जख्मी हाथ वाला अफसर आपने कहाँ छुपाया है? और ये भी पॉसिबल है कि ये हाथ उस तशद्दुद में ही ज़ख्मी हुआ है जो कि अरशद शरीफ साहब पर किया गया था। ये तो वक्त आने पर पता लगेगा कि अगर इनके हाथ वो अफसर लग जाता है जो कि इस टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। जो भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।